राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, जैसे हमने पूर्व के अध्यायों में जाना कि श्री सत्यनारायण कथा की महिमा, प्रथम अध्याय में जाना हमने भगवान के पूजन की सामग्रियां और उसका महात्म्य। द्वितीय अध्याय में हमने जाना भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को कैसे एक ब्राह्मण ने किया, कैसे वे धनाढ्य ब्राह्मण बना, कैसे एक लकड़हारे ने किया और वह धनाढ्य सेठ बन गया, व्यापारी बन गया। तो ये महिमा है भगवान की कथा की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आज जानते हैं भगवान के तृतीय अध्याय की कथा। इसमें एक राजा की कथा है, कैसे उसने संतान की प्राप्ति करी। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो जैसे कि श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा को सुना रहे हैं, वह ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। बड़ा बुद्धिमान था, यशवान था, कीर्तिवान था, धनवान था। प्रतिदिन दान दक्षिणा आदि दे तथा सत्कर्म खूब करता था। लेकिन पता नहीं प्रारब्ध के कुछ कर्म थे, क्या कारण था पता नहीं, कि उसके परिवार में संतान नहीं थी। बड़ा दुखित रहता था। एक बार गुरुदेव के आश्रम गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और कहने लगा कि गुरुदेव क्या कारण है, क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है। तब गुरुदेव ध्यान लगाकर देखते हैं कि राजा के कुछ प्रारब्ध के दोष हैं, पूर्व जन्म के दोष हैं, जिस कारण उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तब गुरुदेव कहते हैं कि राजन, आपके कुछ प्रारब्ध के दोष हैं, उन दोषों को आप दूर करेंगे तब आपको संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: प्रारब्धिक कर्म, संचित कर्म और करिष्यमाण कर्म। प्रारब्धिक यानी जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, संचित कर्म यानी मनुष्य का जीवन लेके अब तक जो हमने कर्म किए संचित कर्म है, करिष्यमाण यानी अब भविष्य में जो कर्म करेंगे। तो तीनों का ही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। ये नहीं कि केवल एक जन्म के फल हमें प्राप्त हों, ऐसा नहीं है। प्रारब्धिक जो कर्म हैं हमारे किए हुए, उनका भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, संचित कर्म का भी हमें ही प्राप्त होगा और करिष्यमाण का भी हमें प्राप्त होगा। इसलिए सोच समझकर कर्म करने चाहिए। जो आज कर रहे हैं वही हमारा भाग्य बनेगा, वही हमें बाद में फल प्राप्त होते हैं। राजन, आप प्रारब्धिक दोषों का निवारण करें। इसके लिए आपको भगवान सत्यनारायण जी की कथा नदी के तट पर करनी चाहिए। राजा कहता है ठीक है गुरुदेव, आप विधि विधान बतलाइए। गुरुदेव ने सारा विधि विधान बतलाया। राजा आज्ञा लेकर वहां से चला गया और अगले दिन उसने सुंदर सा मंडप बनाकर भगवान का नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर भगवान की इस दिव्य कथा को आरंभ किया है। बैठकर ब्राह्मण देवता आते हैं, कथा को सुनाते हैं। बड़े ध्यान लगाकर कथा को सुनना है। आने जाने वाले लोग राहगीर बैठते हैं, कथा सुनते हैं, अच्छी लगी, बैठे रहते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं। एक व्यापारी भी आता है, नौका से नौका को किनारे पर लगाता है, कथा में बैठता है, कथा सुनता है, बड़ी अच्छी लगी। कथा जब पूर्ण होती है सभी लोग चले गए। लेकिन व्यापारी ने राजा से पूछ लिया कि हे राजन, ये किन की कथा की जा रही है, किस कारण से। राजा कहता है कि संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ, उनका अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि इनकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके परिवार में कोई संतान नहीं थी, विवाह को भी काफी समय हो गया था। तो राजन से सभी विधि विधान सुनकर वह भी घर पहुंचता है। पत्नी को बताया कि भगवान की एक दिव्य कथा है श्री सत्यनारायण जी की, उस कथा को करने से संतान रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि संतान भी रत्न के समान है, जैसे बहुमूल्य रत्न है। योग्य संतान है तो आपके पास बहुमूल्य रत्न है। और यदि संतान सद्गुणों से रहित है तो वह आपको कष्ट प्रदान करती है। तो इसलिए संतान होना भी एक रत्न को प्राप्त कर लेने के समान है। तो ऐसे व्यापारी कहने लगा कि हमें संतान रूपी रत्न की प्राप्ति हो सकती है यदि हम इस कथा को करें। लेकिन व्यापारी था तो थोड़ी सी उसने अपनी व्यापारी बुद्धि लगाई। उसने कहा कि जब हमें संतान प्राप्त हो जाएगी तब भगवान की कथा करेंगे। कोई बात नहीं, भगवान का संकल्प लिया, कथा का संकल्प लिया। भगवान नारायण की कृपा हुई। 9वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म परिवार में होता है। बड़ा प्रसन्न हुआ। कन्या का नामकरण संस्कार आदि हुआ, नाम कलावती रखा गया। तब उसकी जो पत्नी थी लीलावती कहने लगी पति परमेश्वर से कि भगवान सत्यनारायण जी की कथा का संकल्प हमने किया था, उसको अब पूरा करना चाहिए। पतिदेव कहते हैं कि कुछ समय पश्चात करेंगे, क्योंकि संतान हो गई है, खर्चे बढ़ गए, व्यापार के लिए मुझे जाना है। तो चिंतन करने लगा, व्यापार के लिए चला जाता है, पत्नी को आश्वासन देके समझाकर। तो व्यापार में जब गया, नारायण की कृपा थी बड़ी। व्यापार भी दिनों दिन नारायण की कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा था। व्यापार में खूब आनंद था। तब घर की याद नहीं आई, ना कथा की याद आई।
तो कहते हैं काफ़ी समय पश्चात जब घर पहुंचता देखता है पुत्री बड़ी हो चुकी थी, विवाह योग्य हो गई थी। सुंदर सा लड़का देखा, विवाह आदि संस्कार करा दिए, लेकिन भगवान की कथा नहीं कर पाए। कथा को भूले रहे, विसार दिया कथा को, ध्यान में नहीं आई, क्योंकि सब कुछ आनंद से है। क्योंकि जीवन में जब हम आनंद हर तरफ देखते हैं तो भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान का पूजन बहुत कम करते हैं। तो तब जाकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का चिंतन, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो ऐसे ही भगवान फिर रुष्ट हो जाते हैं। विवाह आदि संस्कार हो गया कथा ना होने के कारण, क्योंकि कथा के लिए बोला हुआ था, संकल्प बोला हुआ था। कई बार हम भी जीवन में बहुत सारे संकल्प ले लेते हैं। कहीं रामायण जी का संकल्प ले लिया, भागवत जी का, कथा कराने का, जागरण कराने का, कहीं प्रसाद बोल दिया, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो उसके पश्चात जब काफ़ी समय बीतता है तो उसी संकल्प से हमें कष्ट प्राप्त होने लगता है। कैसे? जैसे बैंक से हम लोन ले लेते हैं, लोन लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है, आनंद है, भाई 10 लाख 20 लाख ले लिया, लेकिन जब उसका ऋण बढ़ जाता है, हम बैंक से पैसा ले लें, कोई व्यापार लगा लें, कोई ज़मीन खरीद लें, लेकिन जब हमें उसका ऋण देना है, नहीं दे पाते हैं तो सरकार के लोग आते हैं, ज़मीन में ताला लगा देते हैं, व्यापार में ताला लगा देते हैं। तब कितना कष्ट प्राप्त होता है जब हम नहीं दे पाते ऋण। तो ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए। यदि संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। तो ऐसे ही व्यापारी, जो पत्नी थी उसकी, दोनों ने संकल्प तो लिया लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाए। इस कारण भगवान सत्यनारायण जी रुष्ट हुए हैं। जब वह पुनः अपने व्यापार क्षेत्र में जाता है, उस पर चोरी का आरोप लगता है। राजा के दूत आते हैं, उसको उठाकर ले गए, कारावास में डाल दिया, कष्ट भोगने लगा। घर पर पत्नी बहुत दुखी हुई। जो अन्न धन आदि था धीरे धीरे चोर चुरा के ले गए, कुछ समाप्त हो गया। पुत्री पड़ोस में जाती है, देखती ब्राह्मण के यहाँ कथा हो रही थी, बैठकर कथा को सुना, बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब दुख में कष्ट में होते हैं तो कथा भजन पूजन अच्छा लगता है। तब सुनते हैं ध्यान लगाकर। कथा पूजन में जब बैठी अच्छा लगा, प्रसाद लेकर घर पहुंची, माता को प्रसाद पूछने लगी माता कि ये किसका प्रसाद है। तो पुत्री कहती है कि भगवान सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद है। इस प्रकार से जब कहा तो माता को संकल्प याद आया कि हमने भी भगवान की कथा का एक संकल्प लिया था, उसको हमें भी पूरा करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि माया का बंधन लग गया था, क्योंकि सब कुछ आनंद से था। आनंद क्या है? ये भी माया है। माया में आनंद में खो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो चिंतन करना चाहिए कि कहाँ हमें क्या कार्य करना चाहिए। कुछ संकल्प लिया तो उसको पहले पूरा करें। तो माता के मन में चिंतन हुआ कि हम भगवान की उस कथा को करेंगे, भले ही हमारे पास कुछ अन्न धन आदि है या नहीं है। अगले दिन उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ से कथा की किताब लाए, भगवान का मंदिर साफ किया, भगवान की कथा आरंभ की। मन में संकल्प किया कि प्रभु, इस कथा का जो फल है हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, दामाद जी और पतिदेव कुशल रूप से घर आ जाएं। इस प्रकार से जब चिंतन किया और भगवान की कथा आरंभ की है, प्रत्येक महीने पूर्णिमा तिथि को इस कथा को करने लगे हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं कि मन से कथा को कर रहे हैं, क्योंकि कथा में 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तन मन और धन। क्योंकि आरती में भी हम गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और वास्तविकता में जीवन में हम क्या करते हैं कि तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो ये कभी कभी हम जीवन में कर देते हैं, इसी कारण कष्ट प्राप्त होने लगते हैं। तो जो कहते हैं वो करना भी चाहिए। तो जो वास्तविकता है उसमें हमें जीना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रेम और भाव के साथ तन मन और धन के साथ भगवान की कथा करी है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जिस राज्य में बंधन में थे वहाँ के राजा के स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं दोनों ही व्यापारियों को प्रातःकाल छोड़ दो, जो भी अन्न धन आदि तुमने इनका ग्रहण किया है, लिया है, सभी दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, पुत्र पौत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा जब राजा ने स्वप्न में देखा, भयभीत हो गया, प्रातःकाल दोनों को छोड़ता है। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, आभूषण पहनाए हैं, और जितना धन लिया था उससे 4 गुना अधिक अन्न धन आदि देकर बड़े सम्मान के साथ नौका में बिठाकर उनको विदा कर देता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। ऐसे ही पूर्व का अध्याय यदि आपने नहीं देखा है तो वह भी आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी हमारे इस चैनल में। और आगे के अध्याय की कथा भी हम आपको आगे वीडियो में प्रदान करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। श्रीमन नारायण।